नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके सामने क्यू क्यू वाला चैप्टर लेके आए हैं, घन वाला। आज हम घन सिखाएंगे दोस्तों कि घन किस प्रकार, किसी भी संख्या का घन किस प्रकार निकाला जाता है। तो आज हमारा चैप्टर है दोस्तों क्यू, घन। दोस्तों किसी भी संख्या का हम घन किस प्रकार निकालेंगे वो आज हम जानेंगे। क्यू होता क्या है दोस्तों? कल अगली क्लास में हमने बताया था कि किसी संख्या का वर्ग क्या होता है। आज हमारा चैप्टर है दोस्तों घन, कि घन किस प्रकार निकालेंगे। तो घन में क्या होता है? घन में क्यू जो होता है दोस्तों, उसमें जो घात लगाई जाती है वो 3 लगाई जाती है ना दोस्तों। तो किसी भी संख्या की ऊपर घात जितनी लगी होती है उसका अर्थ होता है कि उस संख्या को उतनी बार गुणा करना। तो 1 को कितनी बार गुणा करेंगे दोस्तों? 3 बार गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 1 का कितनी बार भी गुणा करो तो 1 ही आता है। मैं कहूँ 2, अगली संख्या 2 है, 2 का क्यू कितना होगा? अभी मैंने बताया कि किसी भी संख्या की जितनी घात चढ़ी होती है उतनी बार गुणा किया जाता है। तो 2 गुणा 2 गुणा 2 कितना हो गया? 8। फिर 3 का क्यू कितना होता है दोस्तों? 3 गुणा 3 गुणा 3 बराबर 27 होता है। फिर 4 का क्यू कितना होता है दोस्तों? 4 गुणा 4 गुणा 4 बराबर 64 होता है। 5 का क्यू कितना होता है दोस्तों? 5 गुणा 5 गुणा 5 बराबर 125 होता है। 6 का क्यू कितना होता है? किसी भी संख्या का उसी संख्या में जितनी घात लगी होती है दोस्तों उतनी बार हम गुणा करते हैं। तो कितना? 6 का क्यू 216 होता है दोस्तों। 7 का क्यू 7 गुणा 7 गुणा 7 3 बार गुणा करेंगे तो 343 आएगा दोस्तों। 8 का क्यू कितना होता है दोस्तों? 8 जितनी पावर चढ़ी होती है उतनी बार हम आपस में गुणा करते हैं। तो 8 का क्यू 512 होता है दोस्तों। 9 का क्यू कितना होता है? 9 गुणा 9 गुणा 9 कितना होता है? 729 होता है। 10 का क्यू दोस्तों कितना होता है? तो 10 गुणा 10 इंटू 10 तो कितना हो जाएगा? 1000। यहाँ हमने दोस्तों देखा है कि किसी भी संख्या का हम क्यू निकाल रहे हैं तो उस संख्या को जितनी घात चढ़ी है उतनी बार आपस में गुणा करके इधर जो मान निकल के आ रहा है वही हमारा क्यू है, घन है दोस्तों। तो अब हम पता चल गया कि किसी भी संख्या का क्यू किस प्रकार निकालते हैं। अब हम दोस्तों अभी हम थोड़ी देर में दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लग रही हो आपको तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। अभी इसके बाद में हम थोड़ी शॉर्ट ट्रिक पे बात करेंगे। अभी हम जिस प्रकार छोटी क्लासों के लिए बच्चों को बताते हैं उस प्रकार हम आपके लिए ये कर रहे हैं। अभी थोड़ी देर में हम शॉर्ट ट्रिक से सीखेंगे कि किसी भी संख्या का, बड़ी से बड़ी संख्या का भी हम क्यू किस प्रकार निकालेंगे। तो आगे देखते हैं दोस्तों। 1 से 20 तक हम ऐसे लिख लेते हैं। तो 11 का क्यू कितना होता है दोस्तों? 13 का क्यू 12 का क्यू कितना होता है? 13 का क्यू कितना होता है? 14 का क्यू कितना होता है दोस्तों? 15 का क्यू कितना होता है? 16 का क्यू कितना होता है? आप दोस्तों निकालते रहिए। 16 का क्यू, 17 का क्यू कितना होता है? 18 का क्यू कितना होता है? 19 का क्यू कितना होता है दोस्तों? 20 का क्यू कितना होता है? ये दोस्तों 20 तक आपको क्यू याद होने चाहिए कि कोई क्यू आपसे पूछे कि 20 का कितना होता है, 19 का कितना होता है, 18 का कितना होता है, 17 का कितना होता है, तो आप उसे मौखिक उत्तर दे सकें। तो इसी प्रकार अभी हमने यहाँ देखा कि किसी भी संख्या आधार की पावर जितनी चढ़ी होती है उस संख्या को उतनी बार गुणा करते हैं। तो आधार मेरा यहाँ पे 11 है, तो 11 को जब मैं 3 बार गुणा करूँगा तो कितना आएगा दोस्तों? 1331 आएगा। उसी प्रकार मैं 12 को 3 बार गुणा करूँगा, 12 इंटू 12 इंटू 12 तो कितना आएगा? 1728 आएगा दोस्तों। कितना आएगा? 1728 आएगा। उसके बाद 13 को मैं जब 3 बार गुणा करूँगा तो 2197 आता है दोस्तों। कितना आता है? 2197। 14 को गुणा करूँगा तो 2744 आता है दोस्तों। 15 को गुणा करूँगा तो 3375 आता है। 16 का गुणा करूँगा 4096 आता है, 4096 आता है। फिर 17 का क्यू में निकालूंगा, 17 को 3 बार गुणा करूँगा तो 4913 आता है। मैं 18 को 3 बार गुणा करूँगा
तो 5832 आता है दोस्तों। मैं 19 को गुणा करूँगा 3 बार तो कितना आएगा, ये 6859 आता है दोस्तों। आगे 20 का क्यूब में करूँगा तो कितना आएगा दोस्तों, 20 का क्यूब आपका 8000 हो जाता है दोस्तों। हम अब मैं दोस्तों किसी भी संख्या का आप क्यों निकालेंगे तो उस संख्या में जितनी घात लगी होगी उतनी बार गुणा कर देंगे, है ना। यहाँ 3 घात लगी है, 3 बार गुणा कर देंगे। तो चलिए दोस्तों, यहाँ तक हम लोग क्यों सीख चुके हैं। अब हम शॉर्ट ट्रिक की तरफ चलते हैं कि किसी भी संख्या का आगे क्यों किस प्रकार निकाल सकते हैं वो हम सीखते हैं। तो चलिए दोस्तों, एक मिनट दोस्तों। अब दोस्तों हम शॉर्ट ट्रिक की तरफ चल रहे हैं कि किसी भी संख्या का, कोई भी संख्या दे रखी होगी हमारी, उसको हम मतलब शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से उस संख्या का क्यों किस प्रकार निकाल सकते हैं। जैसे यहाँ पे एक सूत्र होता है दोस्तों, ए क्यू ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए प्लस बी का क्यू का सूत्र होता है दोस्तों, ए क्यू प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3a बी स्क्वायर प्लस बी क्यू। ये मेरा दोस्त है सूत्र है दोस्तों। इस सूत्र के माध्यम से हम बड़ी से बड़ी संख्या का क्यों निकाल सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे कहूँ दोस्तों कि 18 का क्यों निकालना है। अभी हम देख चुके हैं 18 का क्यों दोस्तों कितना होता है, 18 का क्यों 5832 होता है। अब मैं इसे ही चेक करूँगा कि क्या इस सूत्र के माध्यम से इस संख्या का क्यों निकाला जा सकता है। तो मैं क्या करूँगा, इसे a मानता हूँ, इसे b मानता हूँ, इसको a इसको b मानता हूँ। तो a का क्यों करूँगा दोस्तों, कितना आएगा, a का क्यों करूँगा मैं इस सूत्र के माध्यम से। a के स्थान पर कितना रखा हुआ है, 1 रखा हुआ है, तो 1 का क्यों करूँगा, 1 ही आएगा दोस्तों। उसके बाद में मैं 2 खाली जगह छोड़ूंगा। उसके बाद में मैं पीछे वाली संख्या का क्यों करूँगा, 8 का क्यों कितना होता है, 512 होता है। 8 का क्यों 512 होता है मेरा। अब मैं बीच वाली संख्या का क्या करूँगा, बीच वाली संख्या दे रखी है मेरी, इन संख्याओं में मैं मान लगाऊंगा। तो 3 इंटू ए स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, इंटू बी का मान कितना है, बी का मान 8 इंटू 8 रख लिया। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। अब इनको आपस में गुणा कर दीजिए, तो 8 3 24, यहाँ 24 हो गया, है ना। अब इस वाली पे चलते हैं, तो 3 इंटू ए का मान कितना है, 1 है, इंटू बी का स्क्वायर कितना है 8, बी का मान कितना है 8 है, तो 8 का स्क्वायर कितना हो 64 इंटू 64। यहाँ दोस्तों गुणा कर लीजिए, यहाँ पे 64 का गुणा जब 3 बार करेंगे, 8 3 24 कितना हो जाएगा, 8 3 सॉरी दोस्तों 6 3 18 180 और 6 4 3 12 कितना हो जाएगा 192, 18 19 192, 192 में यहाँ रख दूंगा दोस्तों। मैं इसे इरेज कर रहा हूँ। अब यहाँ देखने वाली बात यह है कि यहाँ पे मैं इकाई का अंक, ये वाली पीछे वाली इकाई का अंक लूँगा और ये 51 आगे संख्या में ट्रांसफ़र कर दूंगा मैं। तो 192 और 51 कितने होते हैं दोस्तों, 19 5 14, 19 और 5 24, 24 और 3 243, 243 हो जाएगा ना दोस्तों। हाँ, 243 का 3 यहाँ रखूँगा, आगे 24 जो बच्चा है इसमें ट्रांसफ़र कर दूँगा। 24 और 24 कितना होता है 48, 24 24 48 की 8 रखूँगा, ये 4 हासिल वाले अगली संख्या में ट्रांसफ़र कर दूँगा मैं। तो कितने हो जाएंगे 48 और ये 4 इसमें ट्रांसफ़र करूँगा 5। क्या 5832 आया? हाँ, ये मैंने पहले निकाल के रखा था दोस्तों। कितना हो गया 5832 हो गया। आगे में इसी सवाल का कितना आया दोस्तों, इसका मान कितना आया निकल के 5832, आपने देख लिया।
अब मैं 19 का क्यों निकाल के देखता हूँ, क्या ये संख्या का मान इस सूत्र में रखने पर मान निकल क्या आ रहा है मेरा। तो मैं इसे a मानता हूँ, इसे b मानता हूँ। उसके बाद में मैं a क्यों करूँगा, एक का क्यों करूँगा, एक ही आएगा। मैं उसके बाद में 2 खाली जगह छोड़ूंगा, इसका और ये वाला। अगली संख्या का मैं 9 का क्यों कर दूंगा। 9 का क्यों कितना होता है दोस्तों, 9 का क्यों 729 होता है, तो 729 लिख लिया मैंने। ठीक है, अब मैं करूँगा यहाँ पे चलता हूँ 3a² b का मान निकालूंगा। 3 यहाँ रखूँगा, 3 इंटू a² का मान तो एक ही रहेगा, एक का स्क्वायर एक ही रहेगा, तो 1 इंटू b का मान कितना है दोस्तों, यहाँ 9 है। ठीक है, आगे मैं चलता हूँ इस वाली संख्या पे, तो 3ab² वाली संख्या पे चलता हूँ। तो 3a का मान एक ही है, b² का 9 का क्यूब, 9 का स्क्वायर 81 होता है ना दोस्तों। तो अब इस वाली संख्या गुणा करो, 9 3 27, यहाँ 27 हो गया। अब मैं इसे इरेज कर रहा हूँ। अब मैं यहाँ पे करता हूँ, कितना हो जाएगा 81 कितना हो जाएगा दोस्तों, 8 से 24 243 हो जाएगा। यहाँ पे मैं इसे साफ कर रहा हूँ। उसके बाद में अब मैं क्या करूँगा, पीछे वाली संख्या को यहाँ लिखूँगा और ये 72 अगली संख्या में ट्रांसफ़र कर दूँगा। 24 और 243 और 72 दोस्तों कितना होता है, 24 और 7 31 310 हो जाएगा। 310 और 315 हो जाएगा ना ये। इसको 72 यहाँ जोड़ेंगे, 315 15 के यहाँ पे 5 और 31 इस वाली संख्या में ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो 31 और 27 दोस्तों कितना होता है, ये 58 कितना हो गया, 58 हो गया। 58 के 8 लूँगा यहाँ पे और ये 5 अगली संख्या में ट्रांसफ़र कर दूँगा मैं, तो कितना हो जाएगा 5 और 6। क्या मेरा 19 का क्यों 5859 हो रहा था। अब मैं 22 का क्यों निकाल के देखता हूँ दोस्तों कि 22 का क्यों किस प्रकार निकालेंगे। अब मैं इस वाले सूत्र में रखूँगा, सूत्र में दोबारा लिख देता हूँ दोस्तों, a क्यू प्लस 3a² b प्लस 3ab² प्लस b क्यूब। इस वाले सूत्र में मैं मान रखूँगा। तो ये a है मेरा, ये b है, तो 2 का क्यू कितना होता है, 2 का क्यू 8 होता है दोस्तों, 2 का क्यू 8 होता है, प्लस 3 इंटू a का मान कितना है 2 का स्क्वायर करूँगा तो कितना हो जाएगा 4 है ना। यहाँ पे b का मान रखूँगा, b का मान 2 है, प्लस ये 1 हो गया। आगे 3 इंटू a का मान 2 है, b का मान 2 का स्क्वायर करूँगा 4 हो जाएगा, प्लस 2 का क्यू इंटू b का क्यू, b का मान 2 है, 2 का क्यू 8 होता है दोस्तों। अब मैं क्या करूँगा, इनको आपस में गुणा कर लीजिए दोस्तों, 4 दूनी 8, 8 तिया 24 हो जाएगा। यहाँ दोबारा लिख लेता हूँ मैं दोस्तों, यहाँ 7 तिया 12 दूनी 24 और ये वाला 24 और ये प्लस 8, ये 8 यहाँ रखूँगा। आगे वाली संख्या ये 4, ये इसमें 2 ट्रांसफ़र कर दूँगा मैं, कितना हो जाएगा 24 और 2 26 हो जाएगा, यहाँ से लगी 2 है ना, तो 10 कितना हो जाएगा 10,648। तो चलिए दोस्तों, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें। इस प्रकार वीडियो देखने के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद।